पठान काका, हमारा एक सवाल है। हाँ हाँ बोलो, क्या सवाल है? काका, क्या हम पक्षियों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी पानी में तैर सकें? क्यों नहीं बेटा, मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है। मेहनत का फल। रिमझिम चिड़िया बत्तखों के पास खेल रही थी। तभी बत्तख उसे चिढ़ाने लगी। रिमझिम, तुम सिर्फ हवा में उड़ सकती हो, जमीन पे चल सकती हो, लेकिन पानी में नहीं तैर सकती। नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेहनत करने से सब हो जाता है। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे इतना विश्वास है तो चलो हमें पानी में तैर के दिखाओ। तुम देख लेना, एक दिन मैं पानी में जरूर तैर कर दिखाऊंगी। रिमझिम वहां से उड़कर चली आती है। जब वो उदास होकर पेड़ पर बैठी थी, तभी वहां पर चुनमुन उड़ती हुई आ जाती है। रिमझिम, क्या हुआ तुझे? कैसी उदास लग रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि जंगल के कुछ पक्षियों को अपने ऊपर कितना घमंड हो गया है। अरे, तू किसकी बात कर रही है? नदी के किनारे कुछ बत्तख रहती हैं। उनमें से जो झिलमिल नाम की बत्तख है ना, वो आज मुझे चिढ़ाते हुए बोली। क्या बोली वो? वो बोली कि तुम पानी में तैर नहीं सकती। मैं उससे बोलकर आई हूँ कि मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें एक दिन पानी में तैरकर जरूर दिखाऊंगी। लेकिन वो ऐसा बोली क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उड़ सकते हैं, धरती पर चल सकते हैं, लेकिन पानी में नहीं तैर सकते। अब तूने उनसे कहा है तो ये करके दिखाना ही होगा, वरना बहन वो हम चिड़िया को कुछ भी नहीं समझेंगे। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं अच्छे से जानती हूँ। जंगल में सबसे तेज अगर कोई है तो वो है बगुला पठान काका। वही जो हमारी मदद कर सकता है। क्यों ना हम उनके पास चलें? लेकिन पठान काका कहाँ मिलेंगे? मैं जानती हूँ, तू मेरे साथ बगुला पठान के यहाँ पर चल, वो हमें कोई न कोई उपाय जरूर बता देगा। रिमझिम चुनमुन के साथ बगुला पठान के यहाँ जाती है और उससे कहती है, पठान काका, हमारा एक सवाल है। हाँ हाँ बोलो, क्या सवाल है? काका, क्या हम पक्षियों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी पानी में तैर सकें? क्यों नहीं बेटा, मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है। तभी रिमझिम बोलती है, काका, हम चाहते हैं कि हम भी जल में तैर सकें। इस पर बगुला हंसने लगता है। बस इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। रिमझिम और चुनमुन बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, काका, क्या सच में हम भी तैर पाएंगे? हाँ मेरे बच्चों, तुम भी तैर पाओगे, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ मेहनत करनी होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ काका, हम सारी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। पठान काका रिमझिम को अपने पंजों में पकड़कर ले जाकर पानी में डुबो देता है और कुछ टाइम बाद बाहर निकालता है। अरे काका, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा तो दम घुट रहा था। जैसे तैसे मैंने अपनी सांसें रोक के रखी। यही तो मैं चाहता था कि तुम सीख जाओ कि पानी में सांस कैसे रोकते हैं। अब तुम कल आना मेरे पास और आज रात अभ्यास करते रहना सांस रोकने का। ठीक है काका जी, जैसा आप बोलो। और चिड़िया वहां से उड़कर चली गई। अगली सुबह रिमझिम काका के पास पहुंचती है। काका, मैं आ गई, अब मुझे और सिखाओ। सुनो रिमझिम, अब तुमको बस एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा काका, बताओ। नदी के पास जो आम का पेड़ है ना, उसकी एक शाखा नदी के ठीक ऊपर है और उस पर एक आम लगा है। बस तुमको उस आम को पंजों से पकड़कर मेरे पास तक लाना है। ये तो बड़ा आसान सा काम है, मैं अभी कर देती हूँ। ऐसा कहती हुई वो नदी की तरफ उड़ चली। नदी पे पहुंचकर, अरे कौन सा पेड़ था? वो वाला कि वो वाला या वो वाला? हाँ, ये वाला होगा, उसके पास चलती हूँ। मैं सही पेड़ के पास आ गई। बस अब आम को पंजों में दबाकर उड़ चलती हूँ। रिमझिम आम को जैसे ही पंजों से पकड़ती है, उसके पंजे उस पर चिपक जाते हैं।
और आम का वजन ज्यादा होने की वजह से वो पानी में डूबने लगता है, जिसके साथ रिमझिम भी डूबने लगती है और पानी के अंदर चली जाती है। वो पानी में जाकर सांसें रोककर बहुत तेज पंख फड़फड़ाती है, जिससे वो तैरकर ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आते ही काका उसे अपने पंजों से उठाकर जमीन पर ले आते हैं और उसके पंजों से आम को अलग करते हैं। काका, मैं आम तो ले आती, लेकिन पता नहीं इस पर गोंद किसने लगा दी कि जो मैं चिपक गई। रिमझिम, वो मैंने ही लगाया था ताकि तुम जब पानी में डूबो तो तेज पंजों को हिला सको, क्योंकि तैरने के लिए पंजों को तेज हिलाना पड़ता है, उड़ने से भी ज्यादा तेज। और तुमने देखा, तुम इतने वजन को लेकर भी ऊपर आ गई। अरे हाँ काका, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो पानी में तैरने लगी थी, मतलब मुझे तैरना आ गया है। हाँ हाँ बेटा, अब तुम तैर सकती हो। मैं एक बार करके देखूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर रिमझिम नदी में उतरती है, कभी उल्टा होकर तो कभी सीधा होकर खूब तैरती है। उसको नदी में तैरता देख बत्तख बोलती है, रिमझिम सच में बहुत मेहनती है, इसके लिए तो कुछ भी कर पाना नामुमकिन है ही नहीं। तब काका बोले, मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाता है, जैसे रिमझिम ने किया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मीकू। पपीते दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश की है मिठू, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। पपीते, तुम तो बड़े हो गए हो, अब तुम तो बहुत जल्दी नीचे गिरने वाले हो। हाँ, मैं गिरने वाला हूँ। काश किसी भी जानवर को पता ना चले कि मैं जादुई पपीता हूँ। कोई लालची जानवर मुझे ले गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। अरे तुम कुछ बोलना ही नहीं, ऐसा करने से किसी भी जानवर को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। हाँ, ये आइडिया सही है। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। मिठू जमीन पर उतरकर उसके पास पहुंचा। उसने पपीते पर 2-3 मुंह मारे और मजे से उसको खाने लगा। आह, कितना स्वादिष्ट पपीता था, मजा आ गया। काश कि अब थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा होता। उसके इतना कहते ही पपीता चमकने लगा, जिसको देखकर मिठू चौंक पड़ा और उसके सामने एक पानी से भरा मटका आ गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है। मेरे ख्वाहिश करते ही पहले पपीता चमका और उसके बाद यहाँ पानी आ गया। कहीं ये जादुई पपीता तो नहीं है? हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ मिठू, मैं जादुई पपीता हूँ। अगर कोई जानवर मेरा एक बाइट खाकर विश मांगे तो मैं उसकी विश पूरी कर देता हूँ। ओह अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर खाने को कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? किसी भी जानवर की 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और फिर उस जानवर के हुक्म का गुलाम नहीं रहता। तो ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। उसके इतना कहते ही पपीता हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिठू, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उस दिन के बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगे। मिठू अब जंगल के सभी जानवरों की खूब मदद करने लगा। जो भी जानवर कोई चीज चाहता, मिठू उसको लाकर दे दिया करता। ये बात जंगल में फैल गई और इसी तरह मीकू बिलौटे के कानों तक पहुंच गई। लालची बिलौटा इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए मिठू के पास पहुंचा।
हाय हाय, मेरी कोई मदद करो। मिठू, कहाँ हो तुम? क्या बात है मिक्कू, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मिठू, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला फूल ला सकते हो? उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ति होती है। उसको तड़पता देखकर मिठू को उस पर रहम आ गया। तुम यहीं रुकना दोस्त, मैं बस अभी आता हूँ। कहकर मिठू अपने घर के अंदर चला गया। बिलौटा भी दबे पांव उसके अंदर झांक कर देखने लगा। मिठू ने पपीते के अंदर एक मुंह मारा और फिर बोला, जादुई पपीते, मुझे अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला नीला फूल चाहिए। इतना सुनते ही पपीता चमकने लगा और उसके सामने नीला फूल आ गया। तभी बिलौटा अंदर घुस गया। अरे मिक्कू, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। ऐसा कहकर उसने जल्दी से पपीते के अंदर मुंह मारकर एक बाइट खा लिया। ए जादुई पपीते, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। मेरे साथ अभी के अभी मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही पपीता चमकने लगा और हवा में उठ गया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मिक्कू। पपीते दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश की है मिठू, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। मिठू, अगर किसी को कुछ भी बताया तो मैं इस पपीते को ही खत्म कर दूंगा। अब मिक्कू बिलौटा वहां से निकला और पपीता भी बेबस होकर उसके पीछे पीछे उड़ गया। पता नहीं ये मिक्कू क्या करेगा। ए जादुई पपीते, आज जो शिकार भालू ने किया है उसको वहां से गायब करके अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। इतना कहते ही पपीता चमकने लगा। आज तो बड़ा ही मोटा ताजा शिकार हाथ लगा है, मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने जैसे ही मांस के अंदर मुंह मारना चाहा, वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और मिक्कू बिलौटे के सामने आ गया। अरे वाह, कितना ताजा मांस है, कहकर बिलौटा उसको मजे से खाने लगा। अगले दिन इसी तरह मिक्कू बोला, ए जादुई पपीते, आज जो शिकार बघीरा ने किया है वो अभी के अभी मेरे सामने ले आओ। उसके इतना कहते ही बघीरा की गुफा में रखा मांस वहां से गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? मेरा शिकार कहाँ गया? वाह, ये मांस तो कल वाले से भी ज्यादा मजेदार है, कहकर वो मजे से मांस खाने लगा। अगले दिन मिक्कू बिलौटा सोचने लगा, आज तो मेरा मन है कि शेर खान के हाथों शिकार किए हुए जानवर का मांस खाऊं। ऐसा कहकर उसने पपीते को हुक्म दिया। शेर खान ने उस दिन भैंसे का शिकार किया था और उसको अपनी गुफा में रखा था। तभी अचानक से वो गायब हो गया और मिक्कू बिलौटा के पास पहुंच गया। शेर खान के खाने की चोरी होने वाली बात अब पूरे जंगल में फैल गई और शेर खान ने शाम के टाइम सभी जानवरों को सभा में आने का हुक्म दे दिया। मजा आ गया, ये शेर खान का शिकार तो बहुत ही बड़ा निकला, आगे भी कई दिनों तक चल जाएगा। ऐसा कहकर वो आराम से सो गया। शाम के टाइम जब वो उठा तो उस जगह पर मिठू भी मौजूद था। मिठू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेरे दोस्त पपीते से मिलने आया था। ये अब मेरा है, तुमको इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ए जादुई पपीते, आज तुम मेरे लिए ताजी ताजी मछलियों का इंतजाम कर दो। मिक्कू बिलौटे, तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है।
अब तुम्हारा हुक्म मुझ पे नहीं चलने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो। मीठू की तो तुमने अनगिनत ख्वाहिशें पूरी की है, फिर मेरी बस 3 क्यों? मीठू एक अच्छा तोता है। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरी मदद लेता था, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन तुम एक लालची जानवर हो। तुमने मुझसे चोरी करवाई है। अब मैं तुमको इसकी सजा भी दिलवा कर रहूंगा। चलो मीठू, सभा का टाइम हो गया है। ऐसा कहकर पपीता और मीठू दोनों हवा में उड़ गए और मीकू बिलौटा भी उनके पीछे पीछे उनको रोकने के लिए भागने लगा। सभा लग चुकी थी और सभी जानवर शेर खान के सामने खड़े थे। आज मेरा भी खाना चोरी हो गया। आखिर वो जानवर कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? तभी पपीता और मीठू वहां पहुंचे। बिलौटा भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच चुका था। शेर खान, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे, एक पपीता कैसे बोल रहा है? शेर खान, मैं एक जादुई पपीता हूँ। आज तक जंगल में जो भी चोरियां हुई वो मुझसे मीकू बिलौटा ने जबरदस्ती करवाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत मीकू बिलौटे? नहीं शेर खान, ये झूठ बोल रहा है। अगर यकीन नहीं तो आप सभी इसके घर चलिए। सुनकर सभी जानवर उसके घर पहुंच गए। वहां पर शेर खान ने देखा कि जिस भैंसे का उसने सुबह शिकार किया था वहां उसी का मांस रखा हुआ था। आज से तुम 20 दिनों के लिए काली गुफा के अंदर कैद रहोगे। शेर खान ने मीकू बिलौटे को सजा दी और फिर पपीते से बोला, पपीते, तुम अब कहाँ जाओगे? फिर से किसी लालची जानवर के हाथ लग गए तो वो तुमसे फिर से कुछ गलत काम करवाएगा। मैं तो मीठू के साथ रहूंगा। ये सबसे अच्छा है। हमेशा इसी के साथ रहना चाहूंगा। सुनकर मीठू खुश हो गया। चलो पपीते, अब तुम मेरे घर चलो। पपीता मीठू के साथ उसके घर चला गया और उस दिन के बाद से पपीता हमेशा मीठू के साथ ही रहने